पश्चिम बंगाल में भले ही ममता बनर्जी चुनाव हार गई हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव में फायदा होने जा रहा है। अब फायदा कैसे होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। हमारी बात कुछ समाजवादी पार्टी के साथियों को बुरी लग सकती है और कुछ साथियों को हमारी बात 100% अच्छी लग सकती है, तो आप अपना राय वीडियो के अंत में जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो 2027 में ममता की हार से सपा को क्या फायदा, ये बड़ा सवाल आपके जहन में जरूर घूम रहा होगा। लेकिन अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। ममता बनर्जी की हार से 2027 में अखिलेश यादव को कैसे हो सकता है फायदा, यहाँ पर देखिए ओवर कॉन्फिडेंस टूटेगा, जमीन पर मेहनत बढ़ेगी। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी उपचुनाव हारी थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मनोबल टूट गया था, जमीन पर मजबूती के साथ वो काम कर रहे थे। जब 2024 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती तो यूपी में कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वो कार्यकर्ता देखिए ये मान लेते कि भाजपा को हराना आसान है, लेकिन हार के बाद अब संदेश साफ है, सिर्फ सोशल मीडिया, भीड़ और नारों से चुनाव नहीं जीता जाता। ये हमारी बात से अगर आप सहमत हो तो अपना राय जरूर दो। अब देखिए, अब कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करेंगे, गांव-गांव संपर्क बढ़ाएंगे, जातीय और स्थानीय समीकरण समझेंगे, वोटर लिस्ट पर मेहनत करेंगे। वोटर लिस्ट पर मेहनत कैसे करेंगे, आपने देखा होगा पीडीए प्रहरी के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश के कोने कोने में संघर्ष किया है। अब देखिए, यानी फोटो वाली राजनीति से फील्ड वाली राजनीति की तरफ दबाव अब बढ़ रहा है साथियों, हमने ये जमीन पर महसूस किया है। अब यहाँ पर देखिए, टिकट मांगने वाले नेताओं पर दबाव बढ़ेगा। अब आपको यहाँ पर याद होगा 2022 में कई सीटें यह देखा गया कि अखिलेश यादव कई सीटों पर ऐसा देखा गया है, और मैं खुद बानगी हूं अपने ही विधानसभा सीट का। यहाँ पर देखिए, टिकट मिला तो जय अखिलेश, टिकट नहीं मिला तो बगावती तेवर या गए अखिलेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 60 से 70 ऐसी विधानसभा सीटें थी 2022 में, जो अपने ही कार्यकर्ताओं ने चुनाव हरवा दिया गुटबाजी करके। अब यहाँ पर देखिए साथियों, टिकट तो मिला, यानी जिन प्रत्याशियों को टिकट मिल जाता है वो अखिलेश यादव उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिन दावेदारों को, और जिन दावेदारों को नहीं मिलता है अखिलेश यादव उनके लिए बुरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कई नेता निर्दलीय या दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ गए, इससे विपक्षी वोट बढ़ गया और भाजपा को यहाँ पर फायदा मिला। अब उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे बहुत से विधानसभाएं एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने फलाने को उम्मीदवार बना दिया, तो जो ज्यादा दावेदार था वो भी दूसरी दल से या निर्दलीय पर्चा भर दिया और वो चुनाव समाजवादी पार्टी को 10 से 15 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया। 10-15 हजार वोट काट कर समाजवादी पार्टी को चुनाव हरा दिया। अब देखिए, अब 2027 को करो, 2027 का विधानसभा चुनाव करो या मरो वाला चुनाव माना जाएगा। इसलिए बगावत करने वालों पर जनता भी नाराज हो सकती है, कार्यकर्ता भी ऐसे नेताओं को विरोध करेंगे, पार्टी हाईकमान अनुशासन पर ज्यादा यहाँ पर सख्त होगी। आपको याद होगा बहुत से उत्तर प्रदेश में अभी भी एक विधानसभा से समाजवादी पार्टी के 4-4, 5-5, 8-8, 9-9 दावेदार हैं। अब किन्हीं एक मजबूत कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी टिकट देगी, हर पार्टी ऐसा करती है, लेकिन सबसे ज्यादातर यहां पर आपको देखने को मिलता है, अगर यहां पर समाजवादी पार्टी किसी एक को टिकट देती है तो जो और दावेदार होते हैं वो पर्चा भर देते हैं और समाजवादी पार्टी का 10 से 15 हजार वोटों से ऐसे कई मैं विधानसभा सीटें गिनवा सकता हूं जहां पर समाजवादी पार्टी हार गई है। अब देखिए, कार्यकर्ता को लगेगा कि ये आखिरी बड़ा मौका है। अब ये सच है साथियों, मैं जो कह रहा हूं दावे के साथ हकीकत कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी के जो मजबूत कार्यकर्ता है वो जमीन पर काम कर रहे हैं, और जो ऐसे ठेलुआ कार्यकर्ता है जो लखनऊ पहुंचते हैं, अखिलेश यादव जी से फोटो खिंचाते हैं और सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं, भौकाल बनाते हैं, उनको मैं ठेलुआ कार्यकर्ता कहता हूं। यहाँ पर देखिए, 2027 का चुनाव सपा के लिए भावनात्मक चुनाव बन सकता है। कई कार्यकर्ता सोचेंगे, जो जमीनी कार्यकर्ता है, अगर इस बार भी चूक गए तो जनता का भरोसा टूट जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी थी, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने और कुछ अपने कार्यकर्ताओं ने यहां पर चुनाव हरवा दिया था। कैसे हरा दिया था, यहां पर आप देखिए, यही भावना जमीन पर ऊर्जा पैदा करती है। जब कार्यकर्ता को लगता है कि निर्णायक लड़ाई है, तब बूथ मजबूत होते हैं, वोटर घर से निकलता है, संगठन एक्टिव होता है। अगर कार्यकर्ता जमीन पर मजबूत है तो संगठन एक्टिव रहता है
और बूथ वोटर घर से निकलता है, बूथ मजबूत रहता है। यानी ये जो 27 का विधानसभा चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए करो या मरो का चुनाव है। अब की तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ो कि तो फिर चादर ओढ़ के सो जाओ। अब यहाँ पर आगे देखिए, लखनऊ की राजनीति से निकलकर गांव की राजनीति करनी पड़ेगी। अब आपको याद होगा, अगर आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर गए होंगे, आजू बाजू बहुत से ऐसे सैकड़ों पोस्टर, जहां से चौराहा शुरू होता है और उस चौराहे तक जहां समाजवादी पार्टी का दफ्तर खत्म होता है, वहां तक आपने देखा होगा सैकड़ों नेताओं का, जो बीडीसी तक जीतने लायक नहीं है वो भी विधानसभा चुनाव का टिकट मांग रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पर देखिए कई कार्यकर्ताओं पर आरोप लगता है और ये हकीकत है साथियों। यहाँ पर देखिए, नेता के साथ फोटो, सोशल मीडिया पर पोस्ट, बड़ी रैली में भीड़, ये सबसे ज्यादा कमजोरी होती है हर वो पार्टी की। यहाँ पर बहुत से ऐसे रोज आपको थोक के भाव लखनऊ में मिलेंगे। अखिलेश यादव से मिलने के लिए ना कोई काम रहेगा ना कोई काज रहेगा, बार बार जाएंगे, मिलेंगे, फोटो खिंचाएंगे, बाहर चले आएंगे। कई बार अखिलेश यादव जी ने भी कई बार इस पर टोका है कि आप जमीन पर काम करिए, लखनऊ मत आइए। बहुत से कार्यकर्ताओं को ये बात अच्छी लगी और जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो ठेलुआ कार्यकर्ता होते हैं वो हर हफ्ते यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन असली चुनाव बूथ जीतता है। अब पार्टी के अंदर भी यह दबाव बनेगा, सिर्फ वायरल वीडियो नहीं बल्कि पंचायत, वार्ड और मोहल्ले पर पकड़ यहाँ पर उन कार्यकर्ताओं को मजबूत करनी है जो कार्यकर्ता दिन भर लखनऊ रहते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, भाजपा भी अब यूपी में पूरी ताकत लगाएगी। अब देखिए, अगर भाजपा बंगाल चुनाव में झटका पा जाती तो क्या करते, वो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा फोकस होता उसका, क्योंकि 27 और आगे 29 की रणनीति तय करेगा। इसलिए भाजपा संगठन यहाँ पर मजबूत करेगी। अब 27 में करेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में है। ओवर कॉन्फिडेंस क्यों, आपको पता होगा जब आप विधानसभा चुनाव परिणाम आएगा तो आप देख लेना। अब यहाँ पर आगे देखिए, सोशल मीडिया बनाम जमीन की सच्चाई। 2022 में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जो जोश जोश में होश खो देते थे, जोश जोश में अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे, भड़काऊ गानों पर रील बनाते थे। उनके लिए मैसेज है। देखिए, 2022 में सोशल मीडिया पर माहौल अलग दिखता था, लेकिन नतीजे अलग आए। अब कार्यकर्ताओं को समझ आएगा कि ट्विटर ट्रेंड और फेसबुक लाइव से चुनाव नहीं जीता जाता, असली लड़ाई गांव, कस्बा और बूथ पर होती है साथियों। अगर आप किसी पार्टी या समाजवादी पार्टी के मजबूत सिपाही हो तो आपको संकल्प लेना है कि मुझे सोशल मीडिया पर मेहनत कम करना है और मुझे बूथ जिताकर भेजना है। अगर आप बूथ जिता ले गए तो आपने अपने विधानसभा में झंडा गाड़ दिया। अगर आप बूथ हरा ले जाओगे, तब जब ईवीएम खुलेगा तब कहां उससे वोट लाओगे। अब देखिए, अखिलेश यादव पर भी दबाव बढ़ेगा। अखिलेश यादव के सामने 2027 की बड़ी राजनीतिक परीक्षा है और यहाँ पे अब सही उम्मीदवार पीडीए के आधार पर वो चुनेंगे। बगावत रोकने के लिए कुछ बड़ी चीजें बनाएंगे, छोटे दलों के साथ यहाँ पर आएंगे और मुस्लिम प्लस यादव के बाहर पीडीए समाज के प्रमुख लोगों को टिकट यहाँ पर देंगे। तो हमारी वीडियो अगर जिन साथियों को अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर करिएगा। ये जानकारी अच्छे के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, कार्यकर्ताओं का क्या फायदा होगा अगर कार्यकर्ता अभी से मेहनत करता है तो देखिए, पार्टी में पकड़ मजबूत होगी, टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी, स्थानीय पहचान बढ़ेगा, जनता के बीच सीधा संपर्क रहेगा। चुनाव के बाद संगठन में बड़ा रोल मिल सकता है। यानी 27 सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि बूथ कार्यकर्ताओं का भी चुनाव यहाँ पर माना जाएगा। तो हमारी बातों को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दो और जिन भाइयों को हमारी बात बुरी लगी है उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथियों तक फैलाइए ताकि वो कार्यकर्ता जो दिन रात सिर्फ रील बनाते हैं, वो कार्यकर्ता जो दिन रात सिर्फ फोटो और वीडियो एडिट करके काम चलाते हैं, वो सतर्क हो जाए। क्योंकि आज से 8 महीने का चुनाव बचा हुआ है। बस 8 महीने से पहले, 4 महीने से पहले तैयारी शुरू हो जाएगी और इस बार अगर चूक गए तो फिर हालत खराब हो जाएगी साथियों, ये मान के चलिए। जय हिंद, जय भारत।